ऐसे हालात इन्होंने दिल्ली के बना दिए हैं। मेरा 53 साल का राजनीतिक जीवन है, मैंने कभी इतने ख़राब हालात दिल्ली के नहीं देखे। इस शिक्षा मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आतिशी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है लगातार अपने शिक्षा मॉडल के कई वादे करते हैं, कई दावे करते हैं, लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में कई ऐसी खबर सामने आई जो शिक्षा मॉडल की पूरी पोल खोल देती है। चाहे बच्चों को एक्सपायर फ्रूटी पिलाना हो, चाहे वो एक छोटी सी बच्ची के साथ उनके अधिकारी जिस तरह से कुकर्म किए, या फिर आज जिस तरह से एक मामला सामने आया है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष से रामवीर सिंह विधूरी जी हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले जो केजरीवाल सीना ठोक कर कहते हैं कि शिक्षा मॉडल हमारा सबसे बढ़िया, इस पे क्या कहें? अरे मैंने बताया तो है, जब 10वीं क्लास का रिजल्ट आया 82% था, हम देश में 16वें नंबर पर थे। 12वीं क्लास का जो रिजल्ट आया उसमें हम देश में 6ठे नंबर पर थे। दिल्ली के स्कूल्स में 74% प्रिंसिपल है ही नहीं, 45% वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 24,000 टीचर्स की कमी है। मैंने अरविंद केजरीवाल को एक बार नहीं अनेकों बार चुनौती दी है कि हमारे साथ वो दिल्ली सरकार के जो 100 स्कूल्स हैं वो हमारे साथ चलें, मीडिया को साथ लेकर चलें। हम उनको दिखाना चाहते हैं कि एक क्लास में 42 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन आज 142 बच्चे एक क्लास में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये इनका बेस्ट शिक्षा मॉडल है। प्रिंसिपल नहीं, वाइस प्रिंसिपल नहीं, जो हमारे बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं उनके लिए कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं है। हमारे बच्चे कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब है? अगर शिक्षा नीति इतनी अच्छी है, हमने बार बार कहा है भाई शिक्षा नीति के ऊपर आप विधानसभा में चर्चा करवाइए तो पता लगेगा, आप बताइए। तो पूरी तरह से इन्होंने शिक्षा के मामले में पूरा इन्होंने भट्टा बैठा दिया है। पूरी दिल्ली का इन्होंने भट्टा बैठा दिया है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, चाहे वो हेल्थ सिस्टम हो, चाहे वो एजुकेशन हो। दिल्ली की सड़कें आज टूटी पड़ी हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनको डांट लगा रहा है। विकास के कार्यों में इनकी कोई रुचि नहीं है। अनेक भ्रष्टाचार के आरोप इनके मंत्रियों के ऊपर लगे। 2 मंत्री इनके जेल के अंदर बंद हैं। अभी एक कॉरपोरेशन का मेंबर जो है आम आदमी पार्टी का, अभी उनके खिलाफ FIR हुई है कि किस तरह से वो अधिकारियों को धमकाकर 5-5 लाख रुपए हर महीने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे हालात इन्होंने दिल्ली के बना दिए हैं। मेरा 53 साल का राजनीतिक जीवन है, मैंने कभी इतने ख़राब हालात दिल्ली के नहीं देखे। आज दिल्ली में देखो ना ट्रैफिक व्यवस्था का क्या हाल हो गया है। आज दिल्ली में देखो ना, दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल इन लोगों ने बना दी है। सर, ऐसे में जो है G20 की बैठक होने वाली है, तमाम 20 देशों के जो बड़े बड़े वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो आने वाले हैं और देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी शर्मनाक खबरें आ रही हैं। देखिए, मैंने उसकी निंदा की है और इसीलिए हमने कहा है कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आतिशी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जहाँ तक G20 की बात है, उसकी ज़ोरदार तैयारियाँ चल रही हैं। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर NDMC के अधिकारियों के साथ, NHAI के अधिकारियों के साथ बराबर मौका मुआयना कर रहे हैं और ज़ोरदार तैयारियाँ हो रही हैं और ये बहुत ही शानदार आयोजन होगा। दुनिया भर में इस आयोजन की चर्चा होगी, प्रशंसा होगी। सर, एक आखिरी सवाल, ये कैसा आखिर दिल्ली सरकार के जो शिक्षा विभाग है वो किस तरह की बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चों के साथ अप्राकृतिक शोषण हो रहा है? अरे भाई, ये जो घटना घटी है, 2 घटनाएं घट गई हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री चुप हैं। आतिशी चुप है, क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? हम यही तो चाहते हैं कि वो बताएं तो सही, आखिर ये घटनाएं कैसे घटी हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। पूरी तरह से दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री
और इनके अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आतिशी को अब शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, उनको तुरंत अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना किस तरह से जो है रामवीर सिंह विधूरी जो है लगातार इस पे कह रहे हैं कि दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री है उसे जो है इस चीज़ को लेकर जो है तुरंत उन्हें जो है अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि जो है जिस तरह से दिल्ली के देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कई ऐसी खबरें आई। एक आपने सुना कि जो दिल्ली महिला आयोग के अधिकारी हैं उन्होंने किस तरह से जो है एक बच्ची के साथ 3 महीने से लगातार उसके शोषण किए। उसके बाद जो है दूसरी खबर आई द्वारका से, वहां पर देखा कि दिल्ली सरकार के स्कूल में किस तरह से 150 बच्चों को मिड डे मील के नाम पर फ्रूटी पिलाकर उन्हें बीमार कर दिया गया। और आज जो है इसी तरह की शर्मनाक घटना देश की राजधानी दिल्ली से आई है, जहां पर जो है 2 बच्चों के साथ स्कूल के और कुछ बच्चे थे जो अप्राकृतिक यौन शोषण का शिकार उसे बनाते थे। और ऐसे में जो है सवाल उठता है कि क्या दिल्ली सरकार की ये कौन से शिक्षा मॉडल है जो काम कर रहा है, और कौन से ये शिक्षा मंत्री हैं जो अपने शिक्षा विभाग का कभी जायजा नहीं लेते। हालांकि कई बार आपने वीडियो देखा होगा कि आतिशी जो है लगातार जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री है दिल्ली सरकार की, वो कई बार जो है हर एक स्कूल में घूमते हुए नजर आती है, मुआयना करते हुए नजर आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जब वो मुआयना करती हैं तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती हैं, या फिर वो प्रिंसिपल से बात नहीं करना चाहती। वाकई में देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटना जो है शर्मसार कर देने वाली है। इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।